नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हमारे न्यूज रूम इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं बीजेपी हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के न्यूज रूम इंटरव्यू में। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है जी, लगभग हो गया, बस एक घोषणा भर होनी है। 2019 में 10 सीटें जीती थी लोकसभा की, मतलब सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का, कहीं कुछ बचा नहीं। तो जो मोदी लहर थी, जो वेव थी, उसने सबको उड़ा दिया। क्या लगता है एक बार फिर से वही आंधी, वही तूफान मोदी वाला चलेगा? क्योंकि इस बार कुछ परिस्थितियों में बदलाव भी है, किसान आंदोलन भी रहा है, जाट भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं, इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में भी है। देखो, मुझे लगता है कि मोदी जी का जो जादू है ना, वो जब तक चलता रहेगा तब तक कि भारत विकसित ना बन जाए। और देश के एक एक व्यक्ति पर मोदी जी का जादू है। वो इसलिए नहीं कि एक राजनेता के तौर पर, वो अपने आप को राष्ट्र सेवक कहते हैं मोदी जी, और उस तरह के काम किए उन्होंने ऐसा कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा जिनकी उन्होंने सेवा ना की हो अपनी कल्याणकारी योजनाओं से। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये सरकार है जो मोदी जी ने दी है, और हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है और धरातल पर जाकर उन्होंने काम किया। मोदी जी समझते हैं कि किस व्यक्ति के साथ, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि वो हर तीसरे चौथे दिन जनता के सामने आ रहे थे और उनके मन की बात कर रहे थे। जैसे कि भाई जनता में क्या चल रहा है, किस तरह के लोग सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्या इस वक्त धरातल पर चल रहा है, वो चीज़ फीडबैक लेके वो उस तरह के ही काम करते हैं कि जनता चाहती क्या है। लेकिन विपक्ष और ना उनको नापसंद करने वाले बहुत सारे लोगों ने कहा फालतू में थालियां बजवा दी, तालियां बजवा दी, इलाज के लिए जो काम करना चाहिए वो तो किया ही नहीं था। देखो, विपक्ष का काम है केवल विरोध के नाम पर विरोध करना। मोदी जी ने अगर थालियां बजवाई तो इसका मतलब थाली बजवाना नहीं था। मोदी जी ने देश, जब कहीं देश टूट ना जाए, देश का हौसला टूट ना जाए, उन्होंने दीप जलवाए। तो दीप का मतलब होता है आप में प्रकाश, आप में उम्मीद की किरण। बार बार मोदी जी ने यही लोगों में हौसला दिया इससे ना। और उन्होंने साथ साथ क्या किया कि वैक्सीनेशन का जो काम किया। विपक्ष तो ये कहता था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन उन्होंने लगवाने वाले सबसे पहले वही थे। उन्होंने भ्रम फैलाया और विपक्ष का भ्रम जनता ने तोड़ा है, मोदी जी के काम ने तोड़ा है। और मैं बोल रहा हूँ कि जब विपक्ष ये 370 हटाने का विरोध कर सकता है, राम जी का विरोध कर सकता है, तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना पहले किया ना आगे करेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, और बड़े मार्जिन से जीतेंगे नहीं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। विपक्ष तो ये भी कहता है कि हिंदुत्व यही राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं जो हिंदू जो एक बड़ा नंबर है वोटर्स, उनके सेंटिमेंट्स के को साथ लेकर जो है इस जीत को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहती है। विकास, बाकी जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। नफरत के भाव पैदा करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की लगातार रहती है, और लगातार राहुल गांधी जो है इन बातों को कहते भी रहे हैं अलग अलग मंच पर। करोड़ों लोगों को उज्ज्वला, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ, करोड़ों लोगों के धन जन खाते, करोड़ों किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट दिया मोदी जी ने, उनके खातों में कभी पैसे नहीं पहुंचे। 2-2 रुपए के चेक हमने देखे कैसे हुड्डा सरकार ने दिए, कैसे कांग्रेस सरकार ने दिए। ऐसी कितनी सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिल रहा है। और कितनी योजनाएं हैं। पहले गाँव में क्या होता था कि बिजली नहीं होती थी, अब ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बिजली नहीं है, ठीक है जी। पहले क्या होता था कि सिलेंडर के लिए आपको, एक गैस सिलेंडर के लिए 3-3 दिन तक लाइन में लगना होता था, या बड़ी सिफारिश के चलते आपको सिलेंडर मिलता था। आज शायद एक फ़ोन करो आपके घर पे सिलेंडर पहुंच जाएगा। ऐसी कितनी ही सुविधाएं, मतलब लोगों के जीवन को मोदी जी ने आसान बनाया है, इसलिए वो दिलों में है। लेकिन उसके बावजूद किसान तो अभी भी नाराज है। युवाओं में भी कहीं ना कहीं अभी वो नाराजगी देखी जाती है कि रोजगार, नौकरी जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। मैं बीच में टोक देता हूँ आपको, क्यों किसानों में नाराजगी नहीं है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक एजेंडे के चलते आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं वो। नहीं, किसान तो मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? किसान यूपी में नहीं है क्या? किसान हरियाणा में नहीं है क्या? एक ही स्थान से किसान होते हैं क्या? किसान तो पूरे देश में है। तो वहाँ से तो कई ऐसी चीज़ें नहीं आती सामने। एक नैरेटिव चलाया जाता है। जब जब अब चुनाव नज़दीक, देख लिया कि मोदी जी एक तरफा आ रहे हैं फिर से,
400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है उससे विपक्ष भी घबराए हुए हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं वो भी घबराए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ वो अपना एजेंडा चलाएंगे, उसी का एक ये रूप है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 75 पार का नारा तो हरियाणा में भी दिया था। हाँ, 75 बार का नारा दिया तो कोई बात नहीं, इस बार हम उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे इस बार, कोई बात नहीं। रोड मैप तैयार किया होगा लोकसभा की बात करें तो। हाँ हाँ, जो गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है कुछ नुकसान करेगा या एकदम बेफिक्र है कि कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे 2 पार्टी या बाकी 10 पार्टियां भी देखिए साथ में आ जाए? मैं बताता हूँ, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी और आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान। बार बार आपने केजरीवाल जी को देखा होगा किस तरह से वो बातों से पलटते हैं। कांग्रेस का राज भी आपने देखा है किस तरह से भ्रष्टाचार हुए, एक के बाद एक के बाद एक घोटाले हुए। ठीक है, कम से कम हमारी सरकार में उस तरह का भ्रष्टाचार के आरोप और जो झूठ की बातें हैं, जो ये जैसे राहुल जी कहते हैं कि भाई वो कौन सी दुकान करते हैं वो, तो वो मोहब्बत की हाँ दुकान, मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार। हाँ, एक्चुअल में तो कांग्रेस ने नफरत की दुकान खोली हुई है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काती और भटकाती है, लेकिन आरोप क्या लगाती है, बीजेपी कर रही है, जबकि असलियत ये है कि कांग्रेस ही ये खेल खेलती है। 10 लोकसभा जो सीटें हैं, क्या लगता है, क्योंकि अब किस्से कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि कुछ बदलाव होंगे, कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं? देखो, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो एक एक आदमी के मन की बात को लेकर ही कैंडिडेट चुनती है, एक एक व्यक्ति के मन की बात को लेकर ही अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं कि उसमें क्या क्या हो। तो मैं बता देता हूँ आपको, संकल्प पत्र जो अब तैयार होगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव की दृष्टि से, उसके लिए पूरे देश में 1 करोड़ लोगों का सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। ठीक है जी, तो वो उसके लिए स्पेशल वैन चलाई है, सुझाव पेटी तैयार की गई है, 1000 पूरे देश में वैन चलेगी, लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। मोबाइल नंबर भी एक जारी किया गया है, उस पर मिस कॉल करके भी आप तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति का सुझाव लेके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बनाने का फैसला लिया है। और जनता की उम्मीदों पर, जनता के सपनों को पूरा करने के लिए हम सरकार बनाएंगे। 370 केवल भाजपा की सीटें होंगी लोकसभा में, और एनडीए की जो उसका फिगर होगा वो 400 पार होगा। 2 टर्म से हरियाणा में बात कर लें या केंद्र में बात कर लें, बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे को कौन से काम होंगे जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में, खास तौर से हरियाणा की बात करें तो, लोगों के बीच पहुंचेंगे? ये वो बड़े काम थे जो इन 2 टर्म में किए, और अब तीसरे टर्म में भी वो भरोसा, वो विश्वास जो है जनता को रखने की ज़रूरत है। जी जी, देखो, अगर लोकसभा की दृष्टि से हम बात करें या हम करें कि हरियाणा की दृष्टि से बात करें, तो हरियाणा में इससे पहले कभी भी पारदर्शी सरकारें नहीं रही। ठीक है, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना, जातिवाद के नाम पर बांटना, ठीक है जी, इस तरह से नौकरी दी जाती थी। ठीक है, इस तरह से बातें की जाती थी। पहले एक बात आती थी कि भाई एक पट यहाँ का सीएम है तो वहीं के लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में उनको फिट कर दिया जाता था, भैया आप जाओ ऐसे करो। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक काम किया कि सबसे पहले मैं इस सिस्टम को पारदर्शी बनाऊं। ठीक है, हो सकता है कि पारदर्शी बन, जब आप नया काम करते हो तो कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ कमी रहती है, लेकिन मैं काम करूंगा तो कुछ कमियां भी रहेंगी, मैं उसको ठीक भी कर सकता हूं। तो मनोहर लाल जी ने सिस्टम को पारदर्शी किया। दूसरी बात, एक समय होता था कि एक वर्ग को लगता था कि भाई हमें पूरा सम्मान नहीं मिल रहा। एक सामाजिक समानता की जो बात की है ना, वो मनोहर लाल जी के राज में हुई हरियाणा में। ठीक है ना, एक समय होता था कि भाई लाइन में अगर वो लग रहा है तो मेरा आप लग गए तो पीछे हट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अब सामाजिक समानता के हिसाब से भी सबको सम्मान देना, मेरे हिसाब से मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है ये काम। और पारदर्शिता, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक समरसता, ये मनोहर लाल जी के बड़े काम हैं जो शायद आपको आने वाले समय में भी और अच्छे रिजल्ट इनके दिखाई देंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बहुत बहुत बधाई आपको जो नई जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी में धन्यवाद मिली है राजदीप, बतौर मीडिया प्रभारी प्रदेश, और आपकी पार्टी के लिए भी शुभकामनाएं बीजेपी ने लोकसभा जो चुनाव 2024 के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर, छोटे से एक कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया, मैं कोशिश करूंगा कि अपना दिन रात लगा के उस पर उम्मीद पर खरा उतर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।